जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं मैक कैंसर पेशेंट हूँ जो 1 ईयर से अपना ट्रीटमेंट ले रही हूँ। अब थोड़ा सा ही मेरा ट्रीटमेंट रह गया है, बाकी मेरा कंप्लीट हो गया है। कीमोथेरेपी, रेडिएशन, अब मेरी चल रही है हार्मोन थेरेपी या उसको टारगेट थेरेपी बोलते हैं, वो रह गई है, जिसकी अभी मेरे को 5 बार और बाकी है। और इन 1 ईयर के बाद चलते हुए मैं अपना घर का सारा काम करती हूँ, जॉब पर भी जाती हूँ, सारा मेरा यही रूटीन है। और आपसे कुछ बातें, मतलब लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है, लोग काम नहीं कर पाते हैं या नहीं कर रहे हैं, तो वो ही चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे मोटिवेट किया कि आप ब्लॉगिंग करो, जो मैं फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ। बीच में करी थी बट अब रेगुलर करना चाहती हूँ। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करें और जो भी आप बात करना चाहें वो मेरे से कर सकते हैं। कीमोथेरेपी में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम्स शुरू में होती थी, लेकिन बाद में नहीं हुई। बाद में मेरे को मेरी बॉडी ने उसको झेलना स्टार्ट कर दिया था। और अब उस कीमो में नंबर, वही मैंने आपको कल भी मेरी ब्लॉग में था कि हेयर फॉल के संग बॉडी पेन, बॉडी में डिस्टरबेंस होती है। आपको कभी भी कुछ भी, मतलब जैसे कभी उल्टी, कभी मोशंस, कभी कब्जी, कभी वीकनेस, कुछ खाने का दिल नहीं करता, और कभी तो इतनी भूख लगेगी कि आपको लगेगा कि मैं बहुत कुछ खाऊं, और कभी तो बिल्कुल भी नहीं। और इसमें ना मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, तो वहाँ पे एक बार कोई आया था, तो उन्होंने बताया कि जितना इस बीमारी से लड़ने के लिए अगर आप खुश रहेंगे ना, तभी आप इस बीमारी से जीत पाएंगे। अगर आप परेशान रहेंगे या कुछ भी करेंगे तो आप नहीं जीत पाएंगे। तो उससे अच्छा है कि जब पता है कि परेशानी बहुत बड़ी है, अगर हम उसको हंसकर काट लेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। मेरे को भी पहले बहुत बुरा लगता था, मतलब आता है इस बीमारी में आप मेंटली डिस्टर्ब, फिज़िकली डिस्टर्ब और फाइनेंशियली डिस्टर्ब, हर चीज़ से रहते हो। लेकिन इस चीज़ में एक ये भी है कि जितना अपने आप को इस चीज़ को भूलकर आगे बढ़ना है और खुश रह के कर सकते हो, वो ज़्यादा बेटर। तो उससे अच्छा है कि आप भगवान का नाम लो, तो वो ज़्यादा बेटर है कि भगवान का नाम हम लेते हुए इस बीमारी को मैंने जीता है। मेरे पास कोई ऐसा पर्सन नहीं था कि जो मेरी हेल्प कर सकते, लेकिन हाँ, मेरी फ्रेंड्स, मेरी फैमिली में जिन जिन लोगों ने मेरे को बहुत हेल्प करी इस प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए, उनका बहुत दिल से शुक्राना है कि धन्यवाद कि आप हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। मैं हैप्पी हूँ। और मेरे को इस वीडियो को बनाने के लिए भी मोटिवेट मेरी फ्रेंड कंचन ने ही प्रोवाइड करा कि आप करो, हम आपके साथ हैं। लेकिन बस वही है कि हम लोगों में थोड़ी सी झिझक होती है, कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो इस वजह से आपको कीमोथेरेपी या रेडिएशन को लेके, किसी भी चीज़ को लेकर अगर कुछ भी क्वेश्चंस हैं, मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस आपके संग शेयर करूँगी, मैं चाह रही हूँ कि अगर आपको लगता है कि हाँ, मेरे एक्सपीरियंस से आपकी कोई हेल्प हो सकती है, तो ज़रूर मैं हेल्प करूँगी। बाकी तो देखो, ऊपर वाले के हाथ में है जो भी है। अगर ऊपर वाला आपके साथ है ना, तो आपको किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं। मुझे था कि मैं कुछ अलग तो नहीं है, पर हाँ, हर जने की इस बीमारी में ये है कि हर जने का ट्रीटमेंट अलग है, हर जने की बॉडी अलग है, हर जने का केस अलग है। किसी को ट्रिपल नेगेटिव तो किसी को ट्रिपल पॉजिटिव, और किसी को एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो सारी चीज़ें हैं। और
मतलब बहुत सारी बातें हैं जो आप के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। ये मैं ऑफिस जाते समय नाश्ता बना रही थी। आज मैंने हेल्दी नाश्ता बनाया, बेसन का चीला और संग में चाय। किस किस को बेसन का चीला पसंद है बताना ज़रूर, और ये हेल्दी होता है। मैंने तो फ़िलहाल खाली प्याज डाल के बनाया था, आप लोग कैसे बनाते हो ज़रूर बताइएगा। और अब मैं तैयार होके नहा धो के रेडी होके नाश्ता करके फिर मैं ऑफिस पहुंची। ऑफिस में वही है, हमारे सर थोड़ा लेट आते हैं तो हम सारे जने मोबाइल में ही लगे रहते हैं, कोई व्हाट्सएप पे, कोई फेसबुक पे, कोई इंस्टाग्राम पे, तो हम लोग वही करते रहते हैं। मेरे को कुछ दिनों से मेरे एक साइड कान की साइड मेरे को ना दर्द हो रहा है, तो आप देखते होगे कि मैं हर टाइम कान पकड़े रहती हूँ, तो वहाँ मेरे हल्का हल्का पेन रहता है। तो ये पेन भी अजीब ही है कि कभी होता है कभी नहीं होता। तो हम लोग ऑफिस में बस सारा दिन यही बैठना, मेरा काम बैठने का है। जब तक सर नहीं आते, स्टॉक नहीं लगता, तब तक हम बैठे रहते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं, और कोई काम नहीं हमारा। कीमोथेरेपी के तो ये इफ़ेक्ट्स हैं, और रेडिएशन में भी प्रॉब्लम्स होती हैं पर इतनी नहीं होती जितनी कीमो में होती है, क्योंकि जिस इंसान ने कीमो झेल ली ना, वो हर तरीके की प्रॉब्लम झेल जाता है। सबसे बड़ी बात है कीमो झेलना, और कीमो के बाद रेडिएशन होती है। प्रॉब्लम उसमें भी होती है, लेकिन कई लोगों को बहुत होती है और कुछ लोगों को कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ जाना और आना। लेकिन हाँ, ये है कि रेडिएशन के बाद जब आपको डॉक्टर दवाइयाँ देता है, तो डॉक्टर एक जेल भी देता है, ट्यूब, वो लगानी होती है। उसके बाद आप जहाँ भी जो भी पार्ट है आपका, जिस जगह भी आपका ऑपरेशन और रेडिएशन हुआ है, वहाँ पे आप नारियल का तेल लगाएं, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि इसमें यह है कि जब हम नारियल का तेल लगाते हैं तो स्किन वो नॉर्मल हो जाती है। उसके बाद अब घर आके मैं अपनी डाइट, क्योंकि पहले आकर मैं घर आके पेट पूजा करती हूँ, नमकीन खाती हूँ, उसके बाद ही मैं कुछ करती हूँ। आप थैंक यू सो मच।